वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आज आपका टेस्ट सीरीज आंसर सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ओके। और जो लोग आप लोग हमारे टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ नंबर दिया हुआ, जुड़ जाइएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला सेक्शन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ये देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस, करेक्ट द स्पेलिंग, फ्रेजल वर्ब, मिला के इसको हम वोकेबलरी कहते हैं। और वोकेबलरी से एपीएसएसबी में ऑलमोस्ट 10 मार्क का क्वेश्चन वो एवरी ईयर पूछता है। ओके, ठीक है। तो इस पोर्शन को आप लोग बढ़िया से तैयारी करिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1, ए पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट, वेरी सिंपल। यू नो बायोलॉजिस्ट हु पर्सन हु स्टडीज अबाउट लाइफ, इकोलॉजिस्ट द पर्सन हु स्टडीज एनवायरनमेंट, जूलॉजिस्ट हु स्टडीज एनिमल लाइफ। ओके, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बचा? एंटोमोलॉजिस्ट। ओके, ऑप्शन बी, a place where rare and historical objects are preserved, a museum. Okay, and वन मोर थिंग, ये जो मॉक टेस्ट है, इसको पूरा एपीएसएसबी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न से लिया गया है। और जो दूसरा एग्जाम है एपी एसएससी इक्विवेलेंट टू सीसीजीएल, सीएचएसएल, सीएसएलई, उसके साथ भी अलाइन किया गया है। तो इसीलिए ये सिर्फ एपीएसएसबी के लिए नहीं, आपको एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल एंड सीजीएल सब में हेल्प करेगा। ओके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, द स्टूडेंट आर फिनिशिंग देयर टेस्ट। देखिए, वॉइस और नरेशन से भी 2 से 4 नंबर एवरी ईयर पूछता है एपीएसएसबी। इस पार्ट को भी आप लोग बढ़िया से तैयारी करिएगा। ठीक है। वोकेब, वोकेब, नरेशन और बेसिक ग्रामर, ये 3 सेक्शन को आप दोगे, ध्यान दोगे, तो आपका स्कोर करने का चांस ज्यादा बनेगा। और 3 से 4 क्वेश्चन आपका कंप्रेशन का रहता है, जो काफी इजी नेचर का रहता है। वो आप, अगर आपका ठीक ठाक पढ़ने आपको आता है, तो आप विदाउट प्रिपरेशन भी आप एग्जाम हॉल में उसको सोल्व कर पाएंगे। लेकिन जो पहले मैंने 3 चीज को बोला, वोकेब, नरेशन एंड वॉइस, और उसके बाद आपको जो बेसिक ग्रामर, जिसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग द एरर इन द सेंटेंस, ओके, चूज द राइट सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेजेस, ऐसा जो क्वेश्चन आता है, उससे आपका 4 से 5 नंबर क्वेश्चन उससे भी आता है। और इन लोगों को आप बड़े से तैयारी कीजिएगा। ठीक है। चलिए अब आइए वॉइस में, द स्टूडेंट आर फिनिशिंग द टेस्ट। क्या है इसमें? ये कंटिन्यूअस टेंस है। जब भी कंटिन्यूअस टेंस को हम बेसिक बनाना हो, सॉरी, पैसिव बनाना होगा, तो इसमें क्या लगेगा आपका? आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू बी। आर इज, वाच का सब क्या बोलते हैं हम? वर्ब टू बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश थर्ड फॉर्म है ना, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म वर्ब का। ठीक, चलो आंसर ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, नेसेसरी। नेसेसरी में एक भूल हम क्या करते हैं पता है? डबल सी लगाते हैं। डबल सी नहीं होगा, डबल एस होगा, याद रखना है चीज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजेस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आपको ऐसा हो सकता हो कि आपको जो ये फ्रेज दिया आपने कभी जिंदगी में देखा ना हो। ठीक है, ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है, क्योंकि इतना सारा वर्ड्स है, इतना सारा फ्रेजेस है, सब याद रहे संभव ही नहीं है। ठीक है। चलो, तो इसके लिए हम क्या ट्रिक लगाना है? हमको ये जो सेंटेंस दिया है, जो गिवन सेंटेंस है, इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या है इसमें? देखो, एज द डेडलाइन अप्रोच द वर्कर्स वे आर मूविंग डैश टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। इस मींस, इससे हम क्या समझते हैं कि डेडलाइन आ रहा है और वर्कर्स को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जी तोड़ मेहनत करना है, जोर लगाना है। इससे पढ़ के क्या लगता है? अंडर द वेव सिमिलर लगता है? नहीं लगता। ठीक है। तो इन हाई स्पिरिट और अब ये दो में कंफ्यूजन है। ठीक है। ये हमेशा कभी भी समय से पूरा करना, जो अंडर द प्रेशर काम करना होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अगेंस्ट द फ्लो, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ो। चलो, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें हमको क्या निकालना है? ये जो, अगर हम ये 3 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी यूनिट डिजिट में क्या नंबर आएगा? ठीक है। अब यूनिट डिजिट बोला गया है, तो क्या करो, यहां जो 3 नंबर दिया गया है, उनका यूनिट डिजिट को उठाओ।
ठीक है, 63 इंटू 3, उसका यूनिट जो आएगा उसको यहाँ आंसर वही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉफिट एंड लॉस। और एक बात ध्यान रखो, ये नंबर सिस्टम है, ये आपका नंबर सिंप्लीफिकेशन, डिविजिबिलिटी टेस्ट, सर्ट्स, ओके। उसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम, इनको मिला के कंबाइन, क्या बोलते हैं उसको, नंबर सिस्टम। ओके, तो आपको नंबर सिस्टम से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आ जाता है एपीएसएसबी में। इसमें सिंप्लीफिकेशन को हम जोड़ दे तो 8 से 10 क्वेश्चन हम मान सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7, ए मर्चेंट सेल्स 2 वॉचेस एट द सेम प्राइस, ऑन वन ही गेन्स 15% एंड ऑन द अदर ही लॉसेस 15%। यहां देखो एक चीज है, गेन परसेंट भी बराबर है, लॉस परसेंट भी क्या है, बराबर है। जनरली ये केस में आपको क्या मिलेगा, लॉस ही होगा। क्या होगा, लॉस ही होगा। नेट क्या होगा, आपका जो नेट ट्रांजेक्शन है वो लॉस में जाएगा। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है, ओके। ओके, तो जो जो एक्स है ये प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो यहां दिया गया है, ठीक है। इसमें समझने की बात क्या है कि उसने उनको एक ही चीज, दो दो चीज को सेल्स किया उसने। मर्चेंट सेल्स 2 वॉचेस एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस में ही उसने सेल किया, एक में गेन एक में लॉस। ठीक है, तो ये जब ऐसे केस में क्या होगा, सेलर को हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो वो निकालने का फॉर्मूला ये है, यहां आप 15 का स्क्वायर दे दो 100, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 100, तो आंसर आएगा 2.2%, 2.25% लॉस। ठीक है, तो आंसर होगा ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, एवरेज। ये भी काफी फेवरेट टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज से आपको क्वेश्चन तो मिलेगा ही, चाहे एक हो या दो हो, क्वेश्चन तो आपको एपीएसएस एग्जाम में मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम इन वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, ठीक है। अगर आप सीजीएल दे रहे हो तो आपको थोड़ा मेंसुरेशन भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, इन लोग से आपको क्वेश्चन आ जाता है, ज्योमेट्री से भी सीजीएल में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लेकिन जब जनरली जो रहता है क्वेश्चन का, वो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, वो आपका नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। आप इतना भी कर लोगे तो आपको मैथ्स में 20 नंबर तो आ ही जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एवरेज एज ऑफ 6 पीपल इन ए क्लास इज 22 ईयर्स। अगर 6 पर्सन है क्लास में तो एवरेज कितना है, 22 ईयर्स, एवरेज ईयर्स। ठीक है, अगर आप टीचर को निकाल दो, किसको, टीचर को बाहर कर दो, तो 5 से कितने लोग हो गए, 6 से कितने लोग हो गए, 5। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एवरेज डिक्रीज बाय 2 ईयर्स, मीन्स घट के हो गया। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है कि हमको निकालना है टीचर का एज। देखो, ट्वेंटी टू ईयर्स, 5 करोड़ कितना आ गया, 20 ईयर्स। अब टोटल एज निकालो कितना होगा, 6 × 22। ठीक है, 132 ईयर्स। मतलब अगर टीचर साथ में हो तो टोटल एज कितना हो जाता है, एज का सम 132 ईयर्स। अगर टीचर को निकाल दिया जाए कितना हो गया, 100। अब ये इससे इसको माइनस को 32 ईयर्स, ये टीचर्स का एज आ गया। ठीक है, चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, ए मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। ए काम कितने में करता है, 12 दिन में। बी 18 दिन में। ठीक है, एक 18 दिन में। ये आप लोग याद रखो, कभी वर्क एंड डिस्टेंस का टाइम
सॉरी वो टाइम में वर्क करना हो तो यही तरीका है, ठीक है। A1/12 अब क्यों आता है क्या आता है इसमें दिमाग मत लगाओ, बस ये सीधा शुरू हो जाओ, ठीक है। अब दोनों मिलकर कितना दिन में काम खत्म करेंगे? ठीक है। अब एलसीएम लो, आप उसको प्लस करोगे तो कितना आएगा? 5/36, ठीक है। अब कितना टाइम ना, टाइम इसका उल्टा कर दो, ये क्या होता है उल्टा हो जाएगा, 36/5, 7/2 days, ठीक है। इसको ऐसे ही करना, कभी ये क्वेश्चन आए तो पहले इसको फ्रैक्शन में लेना, दोनों को प्लस करना और जो आंसर आएगा उसको आप उल्टा कर दो, आपका आंसर उसके आ जाएगा, ठीक है। 36/5 ये क्यों होता है क्या होता है हम जब मैथ्स क्लास करेंगे उसमें डिटेल में समझेंगे, अभी इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो मैथ्स खत्म। ए पर्सन वॉक्स 8 मीटर ईस्ट, ठीक है। एक आदमी 8 मीटर ईस्ट इस तरफ गया, ईस्ट की ओर गया, ठीक। देन साउथ, 8 मीटर गया, 6 मीटर गया, ओके। देन वेस्ट, वहां से वेस्ट 8 मीटर, फिर नॉर्थ 3 मीटर गया, ओके। तो उसने उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे वो कितने दूरी पे है, ठीक है। सिंपल टेक्निक है देखो, ईस्ट कितना गया 8 गया, वेस्ट कितना गया 8 गया, दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा 6 है 3, ठीक। ये 6 और 3 को माइनस कर दो, आंसर आ गया 3, ठीक। कहां गया 3 मीटर साउथ। अब यहां कंफ्यूज हो जाएगा सर आपने इसको जल्दी कर दिया, ये देखो 6 मीटर साउथ गया था, 3 मीटर नॉर्थ 3, तो आपका आंसर होगा 3 साउथ, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो इधर देखो इसको कैसा करेंगे, ओके। ये देखो, ये पॉइंट है, ये आदमी है, ठीक है। 1 मीटर, ठीक है। वहां से कितना आया, फिर वहां से आया वो साउथ 6 मीटर, फिर वहां से वो कहाँ गया वेस्ट 8 मीटर, ठीक है। तो यहां जाने के बाद फिर देखो क्या बोल रहा है कि वो नॉर्थ की ओर 3 मीटर गया, है ना। 3 मीटर यहाँ, ठीक है। वो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ कितनी दूरी पे, ठीक। ये 6 है देखो, 6 - 3 3 हो गया, और ये कहाँ डायरेक्शन है साउथ में है, ठीक है। 3 मीटर साउथ, तो याद रखो। टेबल को क्या लिखा गया, एफ, उनको क्या, देखो यहां सब क्या है, TU, AB, BC, LM, EF सब एक अपना आगे वाला है, ओके।
ईच लेटर शिफ्ट +1 फॉरवर्ड, यही है ना पैटर्न, ठीक। कौन? पी क्यू एच आई ओ पी जे ओ एन ओ ई एफ। आंसर ऑप्शन ए। नंबर सीरीज देखो कौन कौन सा है, 4 6 13 41 61। इसका पैटर्न निकालो, ठीक है। ये 4 तो हो गया। दूसरा क्या है देखो, 4 1 जा 4 +2, सिक्स 13 फिर यहाँ आ गया, 13 × 3 +1 40, 40 यहाँ आ गया, 40 × 4 +1 161, ठीक है। अब ये अब यहाँ 161 आया है, तो इसके बाद यहाँ क्या आएगा, 161 × 5 +1, आपका आंसर आएगा 806, ठीक है। चलो, फायर एस एक्सप्लोजन, ओके। फायर से ये एनालॉगी का है, देखो इससे एनालॉगी से क्वेश्चन आता ही है। फायर जल की क्या अवस्था है, एस। एक्सप्लोजन के बाद जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, डेब्रिस, ठीक है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लांट को क्या बोला, QM जो ओ, ओके। इसमें भी देखो सेम पैटर्न है, एक आगे PQLM, ए के बाद ZNOTU, ठीक है। तो ग्रो के बाद कौन होगा, G, ग्रो हो गया तो GHRSOPWX, ठीक है, ऑप्शन है। बैंक का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, अंडर 1969 बाय इंदिरा गांधी। विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट, बताओ आंसर। ऑक्सीजन 46%। Why was Konark Sun Temple historically referred to as the Black Pagoda by European settler? देखो इसका डार्क फैकेट था और इसको क्या करता है, नेविगेशन, यूरोपियन सेलर लोग यूज दिस एज ए नेविगेशन लैंडमार्क, ओके। ये ऑप्शन सी। देखो वुमेन रिजर्वेशन बिल बहुत ज्यादा चर्चा में है, ओके। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल एक्ट बना था 106 अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। और उसमें बोला गया है कितना, कितना दिया जाएगा, 1/3 मेजोरिटी, 33% रिजर्वेशन टू वुमेन। Recently, Red Sea has been news due to disruption in global trade. Which of the following state connect Red Sea to the Gulf of Aden? पर्शियन गल्फ और ओमान को कौन कनेक्ट करता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अभी आप बहुत ये न्यूज में, ठीक है। और जो ये बाबल मंदब स्ट्रेट है, ये किसको ज्वाइन करता है, यमन एंड गल्फ ऑफ एडन को, ठीक है। यहां है ये आंसर होगा बल, ठीक है। चलो, तो ये रहा। अब आप लोग फटाफट इसको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, आज शाम को आपको नया वो मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।